प्यारे बच्चों, हमने आपसे कहा था कि यह क्लास आपकी अंतिम क्लास होगी और इसमें आपके पदों का संग्रह किया जाएगा, जिससे आपके पूरे प्रश्न समाप्त हो जाएँ और आपको पूरे अंकों की प्राप्ति हो जाए। तो आइए 12वां दोहा इनका देखा जाए कि 12वां दोहा आपके लिए इन्होंने क्या रखा था कि रही मन देख बड़न को, रही मन देख बड़न को, रही मन देख बड़न को, लघु नदी डारे, जहाँ काम आवे सोई, जहाँ काम जहाँ काम आवे सोई, कहा करो तलवार, रही मन देखी बड़न को, रही मन देखी बड़न को, लघु नदी जे डारे, जहाँ काम आवे सोई, कहाँ करो तलवार। ना लघु माने छोटा, न दीजिए डर, तिरस्कृत ना करिए, अपमानित ना करिए, तलवार में तलवार। तो संदर्भ में क्या लिखना है? संदर्भ में आपको वही लिखना है कि प्रस्तुत दोहा रहीमदास जी द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित दोहा नामक शीर्षक से अवतरित है। ना प्रसंग में क्या लिखना है आपको कि कब ने सुझाया है कि समय और आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वस्तु का महत्व बदल जाता है। किसका बदल जाता है? प्रत्येक वस्तु का महत्व होता है, चाहे वह मामूली क्यों ना हो, यानी चाहे वह वस्तु मामूली क्यों ना हो, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसका भी महत्व होता है। प्यारे बच्चों, व्याख्या में आपको क्या लिखना चाहिए कि कवि रहीम कहते हैं कि बड़ों को देख करके छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। इसका बड़ों को देख करके छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर सुई का काम होता है उस स्थान पर तलवार का कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए छोटी चीज या छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम करते हैं। कवि का आशय है कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी होते हैं। बच्चों, जैसे उदाहरण के रूप में यदि कहा जाए कि आपके यहाँ कोई प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम में आपने निमंत्रण दिया हो और दोनों आए हों, लेकिन यदि आप देखे होंगे तो कुछ व्यक्ति जिन्हें आप मामूली समझते हैं वो जल्दी आ जाते हैं और आपके कार्यों में सहभागी होते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी समय आते हैं जिस समय उनका कार्य होता है और ये कहते हैं कि बड़ी जल्दी है, बड़ी देरी है और जल्दी ही जाना है। तो काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे? सुई और तलवार का दृष्टांत देते हुए समाज में छोटे और बड़े व्यक्तियों के पृथक पृथक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। भाषा कौन सी है? तो भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद है, शांत रस का प्रयोग किया गया है, दोहा तो है ही क्योंकि रहीमदास जी ने दोहा ही लिखा है। अलंकार में आप अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं।